नमस्ते दोस्तों, BHU BComs के पेपर हो चुके हैं तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आंसर की ऑफ BHU BCom। तो मेरे पास सेट नंबर 3 है तो उसके क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। और सेट से घबराइएगा मत, क्योंकि सेट 1, 2, 3 इसमें सिर्फ क्वेश्चन के सीक्वेंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन हर सेट में मिलेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन होते हैं, बस सीक्वेंस अलग रहता है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया द स्टेट नोन फॉर इट्स सैंडलवुड, तो कर्नाटका। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इन 1952। नेक्स्ट, द कोबरा कोल फील्ड लोकेटेड इन, तो कोबरा कोल फील्ड कहाँ पे है? तो कोबरा कोल फील्ड जो है वो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, अ क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस, ठीक है। तो क्लोज इकोनॉमी है तो ना इम्पोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा। द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टू रिवर इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द डोब, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो इट इज़ इन कटक, उड़ीसा, ओके, कटक में। नेक्स्ट, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? तो किसने डेवलप किया था? तो जॉन रॉबिन्सन ने। द मैक्सिमम पीरियड फॉर द पेमेंट ऑफ द वेजेस इज, इट इज़ द 1 मंथ। सो पेमेंट जो है हम लोग डेली, वीकली या फोर्टनाइटली करते हैं, तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर में हमें पेमेंट कर देना चाहिए वेजेस। In an economy, the sector are classified into the public and private on the basis of the ownership of the enterprise, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एंड द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI were constituted in, तो it is constituted in 1965. Which one of the following is not the characteristics of the capitalist economic system? तो इसमें होगा सेंट्रल प्लानिंग, ठीक है। वो लोग सेंट्रल प्लानिंग नहीं करते हैं। According to the Industrial Dispute Act, an industrial dispute may arise है, तो it may be arises between the employer or the employer or employee and employee, तो all of the above is the correct option. Next देखते हैं, in India the industrial policy was adopted in the year of, तो यहाँ adopted की बात की जा रही है कि किस ईयर में इसको adopt किया गया था। तो और इन लिबरल, ठीक है, यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब किया गया था? तो 1991 में जब LPG आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें जो लिबरलाइजेशन था L था, तो उस टाइम की बात की जा रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कोर इंडस्ट्री? तो कोर इंडस्ट्री ये तीनों है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर आर कंटेन इन, तो इट इज़ कंटेन इन द फैक्ट्री एक्ट 1948. With the reference to the significance of the planning, which form of the following is not all correct? तो कौन सा नहीं है करेक्ट? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन 3, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। नेक्स्ट देखते हैं, इन प्लानिंग प्रोसेस फॉलो अप इज, तो फॉलो अप जो है वो क्या होगा? तो ये लास्ट स्टेप था, ठीक है, 17 का 3। 18, अ प्लान मेड बाय द फोरमैन इन अ फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द लो लेवल प्लान। प्लानिंग इज अ, तो प्लानिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड। हम लोग फंक्शन ऑफ प्लानिंग में भी देखते हैं कि प्लानिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, ठीक है। व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूज एज अ वर्ब इट मीन्स, सो इट मीन्स द फंक्शन। नेक्स्ट, टेक अवे द फैक्ट्रीज, टेक अवे आवर ट्रेड, आवर एवेन्यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आवर मनी, लीव नथिंग बट आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन 4 years वी शैल हैव री इस्टेब्लिश्ड अवरसेल्फ। तो ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया था एंड्रयू कार्नेगी के द्वारा, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन इज, सो प्रमोशन इज अ फ्रॉम बॉटम टू टॉप। विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो बॉर्न स्पॉन्टेनियसली। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द डायरेक्शन? तो एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इसमें से कौन सा नहीं है? तो गाइडेंस, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। 24 का 3, विद द रेफरेंस टू द एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें ऑड 1 आउट करना है हमें, तो इसमें क्या होगा हमारा 3 एम्प्लॉयज़, ओके, क्योंकि ये सब आउटसाइडर हैं, एम्प्लॉय जो है हमारा अंदर का मेंबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द कोऑर्डिनेशन? तो हायर एब्सेंटेज, हु इज कॉल्ड
डायरेक्शन एज अ हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शन को किसने कहा था? तो किसने कहा था? डिमॉक ने। ओके, all should make effort for achieving the common goal of the organization. This principle is known as, this principle is known as the principle of unity of direction। ठीक है, इसमें जो भी हमारे इंडिविजुअल हैं, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई, सबका एक कॉमन गोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एट ब्रेक इवन पॉइंट देयर स्टैंड्स अ सिचुएशन। तो देयर स्टैंड अ सिचुएशन ऑफ, ये क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होता है। तो आइडल प्रॉफिट, आइडल कॉस्ट या आइडल प्रोडक्शन हम लोग नहीं कह सकते हैं, नन ऑफ द थ्री। ठीक है, ये एक तरह से जो है ब्रेक इवन पॉइंट जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है प्रॉफिट और कॉस्ट एंड वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये आइडल प्रॉफिट, आइडल कॉस्ट या आइडल प्रोडक्शन नहीं शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ बजट विच इज़ फॉर्मुलेटेड ऑन द फ्यूचर एजम्पशंस एंड नॉट ऑन द पास्ट रिकॉर्ड इज कॉल्ड, इट इज़ नोन एज द जीरो बेस बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा नहीं कंसर्न है? तो फिजिकल डेफिसिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट है, बैंक रेट, ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है नहीं है। विच बैंक डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये बैंकर्स बैंक है। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी केप्ड विद द RBI इज कॉल्ड, तो इट इज़ नोन एज द CRR, कैश रिजर्व रेशियो। फिजिकल पॉलिसी इज़ रिलेटेड टू, तो फिजिकल पॉलिसी किससे रिलेटेड है? तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो मनी सप्लाई इन इकोनॉमी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट डज़ अ गवर्नमेंट बजट शो। तो गवर्नमेंट बजट में क्या होता है? तो इसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता है, क्योंकि बजट का मतलब ही होता है कि हम कितना एस्टिमेट करते हैं कि कितना हमारा खर्च होगा, कितना हमारा रेवेन्यू होगा। ठीक है, एक्चुअल से कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन इनकम टैक्स इज़, तो इट इज़ अ डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। ठीक है, जितना आपका इनकम बढ़ता जाएगा टैक्स भी बढ़ता जाएगा, तो ये डायरेक्ट है और प्रोग्रेसिव है। नेक्स्ट देखते हैं, द हेड क्वार्टर ऑफ द GST काउंसिल इज़ लोकेटेड एट, तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है GST काउंसिल का? तो इट इज़ इन न्यू दिल्ली। आगे देखते हैं, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ फ्री इंडिया वॉज अनाउंस्ड इन द ईयर। तो यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ फ्री इंडिया फर्स्ट, ठीक है, उस कब अनाउंस हुआ था ये पूछ रहा है। तो इट वॉज अनाउंस्ड इन 1956। Good worth ₹2000 returned by the Shyam were taken into the stock but no entry was passed। तो 2000 का गुड था जो कि उसको रिटर्न मिल गया हमें श्याम से, लेकिन उसका हम लोग कोई एंट्री नहीं करते हैं, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ओमिशन। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन। परचेज और इक्वल टू, तो इट इज़ इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ड्राइंग बाय द प्रोप्राइटर उल्ट, तो अगर कोई प्रोप्राइटर जो है ड्राइंग करता है, ठीक है, तो ये क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट क्या होगा? तो इसमें होगा रिड्यूस बोथ एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसमें से कौन सा मैथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है? तो इंश्योरेंस पॉलिसी मैथड, ये कोई डेप्रिसिएशन का मैथड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, On 1 January 2015, Mohan purchased a machinery of 1 lakh and it is estimated that the life will be, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए डिमिनिशिंग वैल्यू से हमें क्या निकालना है? डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है, और अच्छा, तो रिसाइडल वैल्यू निकालना है। ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर क्या उसकी वैल्यू होगी। तो 1 लाख का 40% निकालेंगे, फिर जो हमारा अमाउंट आएगा 60,000 का 40% निकालेंगे। ठीक है, तो 24,000 से माइनस करें 36,000 आएगा, फिर 40%, तो 14,400 से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 21,600। ठीक है, ये तो ईजी है, ये हो जाएगा। अ कंपनी इशूज़ अ शेयर ऑफ ₹10 on which ₹8 called up. Shareholder has not paid call of ₹2. The amount credited in the share capital in respect of such share will be, तो it will be the ₹2। क्यों? क्योंकि तो ₹8, क्योंकि ₹8 जो है वो हमें मिल चुका है, तो शेयर कैपिटल उतने से डेबिट हो जाएगा। 45 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं 46, तो यहाँ पर
20,000 इक्विटी शेयर है, 20 रुपीज़ ईच के, ठीक है। तो 4 रुपये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 6, फाइनल कॉल 6, ठीक है। सभी मनी रिसीव हो गए हैं, बस 200 शेयर पे हमें 200 शेयर के हमको नहीं मिला क्योंकि हम उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया था, ठीक है। तो हम लोग उसके शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं और अब उसको फिर हम लोग रीसेल कर देते हैं, मतलब री इशू कर देते हैं एट ₹18 फुली पेड अप। तो हमें बताना है कि कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व में कितने अमाउंट जाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे हमारे ₹200, ओके। अब a company redeemed the redeemable preference share of the value of 1 lakh at the premium of 10%. The company has issued the 5,000। अच्छा, यहाँ पे CRR में कितने जाएंगे, ठीक है। तो हाफ जाते हैं, 1 लाख का था तो हाफ क्या हुआ 50,000, ठीक है। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन ओन डिवेंचर आर कैंसिल एनी प्रॉफिट ऑन द कैंसिलेशन इज ट्रांसफर टू, तो इट इज़ ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है कैपिटल लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड द पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स, तो इट प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन एडवांस, ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज टू ट्रांसफर टू, तो इट इज ट्रांसफर टू द ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। At the time new partner is admitted, revaluation of asset and liability to be made for, तो ये दोनों के बेनिफिट के लिए, हमारे ओल्ड और न्यू पार्टनर दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करते हैं और उनको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग item will be added in the debit of the cash book in the preparation of the bank reconciliation statement. So here check sent to the bank for collection but not entered into the cash bank. Option 3. An amount of 1,000 debited twice, ठीक है। 1,000 जो है वो दो बार हम लोग पासबुक में इंटर कर दिए। When overdraft as per cash book is the starting point, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1,000 का, तो यहाँ पर हम लोग 2,000 जो है वो 1,000 जो है वो ऐड कर देंगे क्योंकि 1,000 दो बार हो गया है, तो एक बार तो सही होगा, एक बार गड़बड़ है, तो 1,000 जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 से हमारा मैथमेटिक्स पार्ट स्टार्ट हो रहा है। और जितने लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स पार्ट जो है बहुत ही टफ आया था। मतलब जो लोग मैथ्स लिए थे 11-12 में उनके लिए तो बहुत ही इजी था, लेकिन जो लोग नहीं लिए थे उनके लिए काफ़ी टफ आया होगा और सही में उनके लिए सॉरी भी फील हो रहा है। और इसी की वजह से इस बार मुझे उम्मीद है कि कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि मतलब जितने भी क्वेश्चन आए थे वो 11-12 से आए थे, और जिन्होंने भी 11-12 में मैथ्स नहीं लिया होगा तो वो पक्का है कि वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। तो BHU वाले लग रहा है अब ये चाहते हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स हो उनको मैथ्स आता हो, ठीक है। तो अगर अभी जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं BHU में एडमिशन लेने के लिए, उनको मैं यही बोलूँगी कि अब कॉमर्स लेते टाइम मैथ्स जो है अपना सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है। तो वैसे तो पूरा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन मैथ्स अब ज़रूरी हो गया है क्योंकि पूरा पेपर जो है इस बार चेंज कर दिया गया है। और 10 साल में ऐसा मैथ्स तो मैंने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। 10 साल के पेपर्स भी मैंने देखे हैं, लेकिन ऐसा मैथ्स आज तक नहीं आया है। तो पेपर जो है काफ़ी टफ था, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ फटाफट, और मैथ्स की वजह से ही मुझे भी टाइम लगा था ये पेपर को आप लोगों तक पहुँचाने में, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सबका आंसर देख लेते हैं मैथ्स में। 55 का होगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ 0। 56 का होगा ऑप्शन नंबर 4 -1। 57 का 2। 58 का ऑप्शन नंबर 1 होगा 1। 59 का ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ 0। 60 का ऑप्शन नंबर 4 2। 61 का ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ k इज इक्वल टू 3। 62 का होगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ a इज इक्वल टू +-3। 63 का क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन गलत हैं क्योंकि आंसर मेरा 9 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 9 दिया नहीं है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है, इस पे सबको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 64 का ऑप्शन नंबर 4 होगा -13.5। 65 का होगा ऑप्शन नंबर 2 p² इज इक्वल टू 4³ + 1। 66 का होगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ 253। 67 का होगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ 5 to the power 8।
और 68 का होगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 10। आगे देखते हैं हम लोग। तो 69 है, तो 69 मुझे नहीं आ रहा था, अगर जिसे आ रहा है वो प्लीज़ सॉल्व करके उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। तो 69 मुझे नहीं आ रहा था, आप उसको देख सकते हैं। 70 का ऑप्शन नंबर 4 कैरेक्टर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटीग्रल डाटा टाइप इन जावा, तो कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है वन फंक्शन मैनी डेफिनेशन इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं 72। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन जावा प्रोग्राम, तो ऑल ऑफ द 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टर्मिनेटेड द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, तो यहाँ पे होगा ब्रेक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंट्री कंट्रोल्ड लूप, तो कौन सा नहीं है, तो इसका मुझे ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें मुझे कुछ डाउट है, तो आप स्टार बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज मीन फॉर परमानेंट स्टोरेज, तो रैम, ठीक है, एकदम ईजी था। हॉरिजेंटल एनालिसिस इज नोन एज, तो हॉरिजेंटल एनालिसिस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो डायनेमिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर द फॉर्म ऑफ, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ द हॉरिजेंटल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस यूजेज द फाइनेंशियल डाटा ऑफ अ कंपनी फॉर, तो इट यूजेज द कंपनी, तो नन ऑफ दी 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मतलब एक ही साल के में ही कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ना कि दूसरे ईयर से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियो इज अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं करंट रेशियो 2:5, करंट लाइबिलिटी 25,000, द अमाउंट ऑफ द करंट एसेट, तो करंट रेशियो दिया ही हुआ है 2:5, तो 2/5 इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट x हो गया, करंट लाइबिलिटी 25,000 हुआ, थोड़ा इधर उधर घुमाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 ₹10,000। नेक्स्ट है व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो यहाँ पर होगा हमारा 116.67, ठीक है। कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, तो कैश पेमेंट हो रहा है टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज, तो ये होगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी, तो यहाँ पर देखिए ये सेम क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आया था। तो यहाँ पर क्या है कि टोटल सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल दिया है, टोटल परचेज दिया है, क्रेडिट परचेज दिया है, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमको निकालना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, अच्छा सॉरी, कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग 5 लाख में से 2,25,000 निकाल के कैश सेल्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ कैश की बात की जा रही है, तो कैश सेल्स निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैश सेल्स के बाद कैश परचेज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2,75,000 सेल्स हो जाएगा, परचेज हो जाएगा 1,40,000। सेल्स में से परचेज को हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2,75,000 आपका आ जाएगा 1,35,000, ठीक है। और 1,35,000 में हम लोग ये 40,000 लेस करेंगे तो 95,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 84 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेट टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसमें से कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो है ऑप्शन नंबर 3 पेमेंट ऑफ डिविडेंड। व्हेन द रेशियो इज लो द फर्म सेड टू हैव अ फेवरेबल इंडिकेशन, दिस अप्लाइज, अच्छा दिस अप्लाइज टू विच रेशियो, ओके दिस इज अप्लाई टू द ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो इज द सब पार्ट ऑफ, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इज द सब पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो, तो कौन सा नहीं है कैश फ्लो, तो इंक्रीज इन द बिल्स रिसीवेबल। 88 में मुझे कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, तो ये इसमें इसको भी आप लोग स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इफ अ मशीनरी परचेज how will be treated while preparing the cash flow from statement as per AS3। अच्छा, तो मशीन परचेज हुआ है तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इज, तो इट इज ऑल ऑफ द थ्री, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट पे हम लोग प्रेजेंट चेंज इन एसेट एंड लाइबिलिटी भी देखते हैं, जस्ट द फाइनेंशियल साउंडनेस और इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर आइटम, ठीक है। अब द फंक्शन ऑफ सेबी इंक्लूड्स, तो फंक्शन ऑफ सेबी क्या है, तो फंक्शन ऑफ सेबी तीनों है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट बैंक, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट भी करता है, प्रोटेक्शन भी देता है, तो ऑल ऑफ थ्री। नेक्स्ट देखते हैं 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माल प्रैक्टिस इन सिक्योरिटीज मार्केट, तो कौन सा है, तो प्राइस रिगिंग भी है, इनसाइडर ट्रेडिंग और डिले इन सेटलमेंट, तो ऑल ऑफ द थ्री। नेक्स्ट देखते हैं हु इज़ नॉट द प्लेयर ऑफ द प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट का इसमें से कौन सा जो है वो प्लेयर नहीं है, तो स्पेकुलेटिव। रेगुलेशंस ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज आर इशूड बाय, तो रेगुलेशन, अच्छा डेब्ट सिक्योरिटीज का कौन इशू करता है, तो इट इज़ इशूड बाय द सेबी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अ सिक्योरिटी शुड बी बॉट व्हेन, तो जब मार्केट प्राइस जो है हमारा लेस होता है तब हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। द मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड फॉर विच कमर्शियल पेपर इशूड इज, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, 12 मंथ, ठीक है। 12 मंथ के लिए ही हम लोग करते हैं। कमर्शियल पेपर आर, तो कमर्शियल पेपर आर द, आप लोग जानते ही होंगे, अनसेक्योर्ड, ठीक है। द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ द कमर्शियल डिपॉजिट इज 1 लाख। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द कमर्शियल डिपॉजिट, तो इसमें से कौन सा जो है फीचर है कमर्शियल डिपॉजिट का, तो ये होगा हमारा नेगोशिएबिलिटी, ठीक है। विच ऑफ वन इज नॉट द मेरिट ऑफ ट्रेजरी बिल, तो ट्रेजरी बिल का इसमें से कौन सा मेरिट नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है, तो पुअर इल्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ट्रेजरी बिल, तो फीचर क्या है, तो इसमें हमारा चारों हमारा फीचर है, ठीक है। परपेचुअल बॉन्ड्स हैव, तो परपेचुअल बॉन्ड्स हैव इनडेफिनिट लाइफ। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग प्योर डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड तीनों कहते हैं, तो ऑल ऑफ द थ्री सही होगा। लिस्टिंग ऑफ द डेब्ट सिक्योरिटीज इज, तो इट इज मैंडेटरी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेरिट फॉर द इन्वेस्टर व्हेन इन्वेस्टिंग इन डिवेंचर, तो इसमें से मेरिट पूछ रहा है, तो इसमें होगा हमारा स्टेबल रिटर्न भी है, फिक्स मैच्योरिटी भी है, प्रोटेक्टेड बाय, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है, ऑल ऑफ थ्री। विच सॉरी हु एम्फेसिस द सिचुएशन ऑफ वांटलेसनेस इन इकोनॉमी, तो किसने एम्फेसाइज किया था, तो जेके मेहता ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ, तो इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द थ्री। कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन, तो इट इज बेस्ड ऑन indifference curve approach. Next है law of diminishing marginal utility states that as more and more units of the commodity is consumed, marginal utility derives from commodity will begins to decrease, तो begins to decrease, option number 2 होगा। नेक्स्ट है कार्डिनल अप्रोच ऑफ द यूटिलिटी इज गिवन बाय, तो इट इज गिवन बाय द अल्फ्रेड मार्शल। In the field of the consumption, law of Q marginal utility is also known as, तो it is also known as the law of maximum satisfaction. Next देखते हैं in which market advertisement expense are the least, तो advertisement expenses कहाँ पे कम होते हैं, तो it is in the monopoly. In which kind of market a firm is a price taker in the perfect competition market. Next इन वेरी शॉर्ट पीरियड इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस, तो इसमें क्या होता है कि अच्छा हाँ, तो इसमें डिमांड जो है ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है, सप्लाई नहीं कर पाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वॉज प्रेजेंटेड बाय, तो इट वॉज प्रेजेंटेड बाय द एडवर्ड हैस्टी कैम्बरलिन, ठीक है, तो E.H. कैम्बरलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटीट्यूड ऑफ द मोनोपोली, तो कौन सा नहीं है, तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। इन द लॉन्ग रन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑन मेक्स जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ किंग डिमांड कर्व हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, तो इट इज प्रोपाउंडेड बाय द पॉल स्वीजी. GDP at the constant price is called real GDP. Which of the following is not a method of estimating the national income? So इसमें क्या होगा हमारा consumption saving method. Which country was the first adopt the gold standard? तो Great Britain. Who was the first about the bimetallism? तो किसने first इसके बारे में लाया था, बातें की थी, तो इसे जो है मार्शल ने बोला था. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड, तो कन्वर्टेबिलिटी इनटू गोल्ड. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो द फिक्स फिड्यूशरी सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय द इंग्लैंड, तो इंग्लैंड इन 1844. विच इज नॉट द मेरिट ऑफ पेपर स्टैंडर्ड, तो नॉन इलास्टिक. Who has said the soul of the currency is not a material of the unit but in legal ordinance which regulate their use. तो ये किसने कहा था, तो ये जो है जॉर्ज फेडरिक नैप ने कहा था. ठीक है. नेक्स्ट है, with the reference of the effect of inflation which form of the following is not true, तो इसमें होगा हमारा increase in employment. ओके. नेक्स्ट देखते हैं, तो विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो क्रेडिट क्रिएशन. ठीक है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. नेक्स्ट, विच कमर्शियल बैंक हैज़ बीन मर्ज विद द PNB एंड PNB रिसेंटली, तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हुआ था, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है ऑप्शन में. ठीक है. इन द पेड अप कैपिटल ऑफ द RRB द शेयर ऑफ द स्पॉन्सर बैंक इज, तो इट इज़ 35%. At the time of establishment of RRB, authorized share capital of each bank is 5 crore. Okay. From the following, which is the reason of creating SPV? तो इसमें क्या रीज़न थे, तो तीनों, all of the three. ठीक है. रिस्क शेयरिंग, एसेट ट्रांसफर और प्रॉपर्टी सेल. With the reference of the flexibility of operation, the most suitable form of the business organization is the sole proprietorship. Uncertainty span of life is a feature of the sole proprietorship. Which form of the following is not a feature of the partnership firm? Free transfer of share. So who form the following regularly attend the office of a company? तो अच्छा, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो रेगुलर अटेंड करते हैं. ठीक है, ना कि शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. नेक्स्ट है, कंपनी एक्ट 1956, एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग इन द बोर्ड. तो अच्छा ठीक है, 1956 के तहत पूछा तो 90 डेज होगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन को भी कहा जाता है. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाफ पोजीशन, तो जनरल मैनेजर जो है वो स्टाफ पोजीशन नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं, विद द रेफरेंस ऑफ द लाइन, नेक्स्ट देखते हैं, विद द रेफरेंस ऑफ द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द स्टाफ इज, तो द स्टाफ इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल. लाइन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैनी एडवांटेजेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा वेरी एक्सपेंसिव. नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्यूजन. Which form of the following is not correct with the reference of the disadvantage of the vertical combination? तो minimization of competition. अच्छा, if cement factory, steel mill, sugar mill and the leather firm combines together, तो क्या होगा, circular combination उसको कहते हैं. Chamber of Commerce is an example of the, it is an example of the simple association. With the reference of the form of business combination, find out the odd from the following. तो यहाँ होगा कार्टेल. चाइल्ड ऑफ डिस्ट्रेस जो है हम लोग कार्टेल को ही कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा पूरा पेपर जो है वो ख़त्म हो गया. अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो इस बार कट ऑफ कम हो सकता है क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी टफ आए थे. जिन्होंने 11-12 में मैथ्स लिया है बस वही सॉल्व कर पाए होंगे, और जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया था उन लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम भी आया होगा. सो इस बार आप लोग टेंशन ना लीजिए, कट ऑफ कम होगा. ठीक है. पेपर हार्ड था तो सबके लिए हार्ड था, ईजी है तो सबके लिए ईजी होता है. ठीक है. तो कट ऑफ कम होंगे ही होंगे इस बार.
और अगर आपको पूरे वीडियो से कुछ भी मदद मिलती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हम जानते हैं कि आप लोग सपोर्ट काफ़ी करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।